हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, जैसे कि पहले भी पता होगा आप लोगों को कि हम लोग JSSC जे का एनालिसिस करते हैं। डेली क्वेश्चन मिलता है तभी करते हैं, नहीं मिलता तो नहीं करेंगे। ठीक है, डेली कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि कहीं से कहीं क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो आज एक लड़का से बात हुआ और क्वेश्चन बताया दोस्तों, तो उसको सबसे पहली बात है कि तहे दिल से थैंक यू। ठीक है, आप लोगों को भी करना चाहिए तो क्या क्यों, ताकि आइडिया लग सके ऐसा कि किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और आज का एग्जाम में थोड़ा चेंजिंग देखने को मिला दोस्तों, तो अब लग रहा है कि धीरे धीरे अपना JSSC अपना रुख बदल रहा है। तो आप लोग भी उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। ठीक है, आसान चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। देखिए उतना एक डेढ़ महीने एग्जाम चलेगा तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइप का आपका एग्जाम पूछेगा आगे चल के भी। ठीक है, तभी हम बताने वाले किस टाइप कहाँ चेंजिंग कर रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस चीज़ आपको पढ़िएगा। ठीक है, और हम तो अपने से करवा देंगे यूट्यूब पे कुछ। और कल एक वीडियो आएगा दोस्तों, कल आपका एक अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा GK GS का 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, कल एक सुबह 7:30 बजे वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आपको रिवीजन हो जाएगा। और अभी नए नए चीज़ करवाने वाले, और हम अभी एक और करवाएंगे कि झारखंड का स्टैटिक GK जो होता है, जो नए बुक में जो दिया रहता है 3-4 पेज के शुरू का, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो वो हम करवाएंगे आपको। और अभी जो क्वेश्चन अभी पैटर्न घुमा दिया है उसको भी हम करवाने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब चीज़ करवाएंगे। और टेलीग्राम चैनल भी जुड़ कर रहिएगा, वहाँ पे PDF वगैरह देते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, चलिए। और दोस्तों जो PDF मेरा खरीदा उससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी आया। वो लड़का सीधा बोला, झूठ नहीं बोला लड़का, ऐसा बात नहीं है ना, हम आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। वो बोला सीधा आपका बहुत बेनिफिट हुआ, आपका PDF से तो बेनिफिट हुआ, जो यूट्यूब में जो करवाते थे वहाँ से भी बहुत फायदा हुआ है। तो अभी भी आप लोग नहीं खरीदे हो जरूर खरीद लीजिएगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो PDF जरूर ले लीजिएगा आप लोग, PDF प्लस यूट्यूब वीडियो देखते रहिएगा। PDF लेने के लिए 8968765101। ठीक है, ले लीजिएगा। और अभी समय दोस्तों पढ़िए, और क्या कर सकते हैं, सब चीज़ वहाँ से मिलने वाला है आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या को मैं देखिए। पहली बात पेपर 2 के लिए बात करें दोस्तों। पेपर 2 में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था, तो उसमें वही क्वेश्चन देखे, न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि 10 से 12 सवाल न्यूमेरिकल था, नेटवर्क से क्वेश्चन था, नेटवर्क से न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसका अभी एग्जाम रह रहा है, तो नेटवर्क से न्यूमेरिकल वाला थोड़ा देख लीजिएगा बढ़िया से। और 35 से 40 सवाल आपको बोला स्टेटमेंट वाला था। 35 से 40 सोच सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं। स्टेटमेंट वाला कहने का मतलब नहीं होता है A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, A और B सही नहीं तो 4 ऑप्शन दे दिया, बोले कौन सही कौन गलत करके। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। तो बोला वो लड़का बताता जो कंसेप्ट नहीं पढ़ के गया तो वो नहीं कर पाएगा। सीधा बोला जो कंसेप्ट जिसके पास पता होगा वही बना पाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक पूछ रहा है। ये पेपर 2 का है, 35 से 40 आपको स्टेटमेंट वाला पूछा है, और नेटवर्क से 10 से 12 सवाल, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव था सिंपल वो पूछा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ननटेक वाला, जो हम लोग ननटेक का डिस्कशन करते हैं हम लोग। पहले बात है कि रीजनिंग प्लस मैथ, ये हमारे PDF में जो दिया वही सब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वैसे उसी पैटर्न पे आ रहा है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करना है, आसान क्वेश्चन आ रहा है, इसमें तो हम बात ही नहीं करेंगे। वही मिरर फार्मूला बोलते हैं, मिरर से क्वेश्चन आ रहा है, फिर द ब्लैंक वाला आ रहा है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, सब वही है। उसके लिए चिंता मत कीजिए, आज भी वैसे ही सिंपल आया, बोला पूरा मतलब 15 के 15 बना लिए सब, कोई दिक्कत नहीं होता। मैथ रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए, आपको वैसे ही आएगा, आगे भी आएगा। ठीक है, अब रही बात, अब देखते GK में क्या पूछा था। देखिए सुसाइडल बैग, बायोलॉजी, आप बायोलॉजी में घुस गया है। सुसाइडल बैग बताइए किसको बोलते थे? लाइजोसोम, बायोलॉजी का है लाइजोसोम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सुसाइडल बैग्स लाइजोसोम, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बायोलॉजी में घुस गया, पहले बायोलॉजिस्ट नहीं पूछता था, अब बायोलॉजी में घुस गया अभी। ठीक है, तो बायोलॉजी भी आपको देखना पड़ेगा, लाइजोसोम। चलिए, और क्या पूछा था? एक डिजीज पूछा था, वीट का जो होता है, गेहूँ का डिजीज होता है ना, नाम बता दे रहे। देखिए कौन सा क्या बोला था, LOE कैसे कुछ बताया था, 1 मिनट, LOOS लूज स्मोट ऐसे करके जो डिजीज है ये वीट डिजीज है। ठीक है, ये पूछा था किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, ये नाम दे दिया था, बोला कौन सा बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से 4 लिख दिया था, तब फंगस के कारण होता था। हो सके आगे चल के ये पूछा है लूज वीट जो स्मूथ जो है बीमारी है किसके कारण होता है, वीट के कारण। तो आप लोग बीमारी देख के जाइए। ठीक है, शुगर कैन हो गया, पोटैटो का हो गया, वीट का हो गया, 4-5 आप लोग। चलिए हम करवा देंगे, कल परसों करवा देंगे इसका। ठीक है, डिजीज से जितना भी है हम इसका करवा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर गया, इसका मतलब कि आगे भी पूछना है। कल यहाँ से पूछ सकता है, डिजीज से फिर पूछेगा। अब देखिए किससे पूछता है, शुगर कैन देख लीजिएगा, शुगर कैन से एग्जाम में पूछता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए और क्या पूछा था, और ये हो गया डिजीज हो गया। और क्लाइमेट देखिए, झारखंड का क्लाइमेट कितने पार्ट में बांटा है, वेल डिफाइन करके कुछ बताया था कि झारखंड क्लाइमेट कितने पार्ट में बांटा गया, तो 3 पार्ट में बांटा गया झारखंड का क्लाइमेट। ठीक है, याद कीजिएगा, 3 पार्ट में बांटा गया झारखंड का क्लाइमेट। ये क्वेश्चन पूछा झारखंड से पूछा था। ठीक है, चलिए और क्या पता, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो रेगुलर बेसिस पे देख रहा होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार करवाए हैं। बलवंत राय मेहता बहुत बार करवाए हैं। ठीक है, इसका 1957 आपको पता, डेट नहीं पूछा था। जो 3 टायर सिस्टम होता है ना, 3 टायर सिस्टम किसके, तब बलवंत राय मेहता में 3 टायर सिस्टम था, 3 टायर सिस्टम पूछा था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता, डेट पूछेगा तो 1957 याद रखना है।
ठीक है। तो अशोक मेहता हो गया, अशोक मेहता 2 टायर था, ठीक है। बलवंत राय मेहता 3 टायर सिस्टम था। हो सके आगे पूछ दे, अशोक मेहता पूछ दे, और एम सिंघवी वाला पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। 4-5 वहाँ है कमेटी, देख लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेबस में लिखा हुआ था ये वाला चीज़, आप लोग नहीं पढ़े तो आपको गलती है, हालांकि हम करवाएं यूट्यूब पे ये सब, ठीक है। चलिए और आगे क्या पूछा हुआ है, और ये हो गया। अच्छा, अरुणा मिश्रा बताइए, ये नहीं करवाएं अरुणा मिश्रा, ये मुक्केबाजी प्लेयर है ना झारखंड का अरुणा मिश्रा, कई बार करवाएं क्वेश्चन में, जो मिनी टेस्ट लेते थे ना, मिनी टेस्ट आपको याद कीजिए, वहाँ ये सब क्वेश्चन दिए थे। अरुणा मिश्रा तो एक प्लेयर का नाम से दे ही रहा है, चाहे मुक्केबाजी हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे आर्चरी हो, चाहे फुटबॉल हो, कुछ भी हो, एक प्लेयर दे रहा है, हालांकि बड़ा नाम दे रहा है, छोटा नाम नहीं, ये सब। तो अरुणा मिश्रा से क्वेश्चन पूछा था, एक मुक्केबाजी है, ठीक है। चलिए और क्या पूछा था, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल के लिए होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 सालों के लिए होता है, ठीक है। एक यार पूछा था कि गंगा नदी, क्या पूछा, गंगा नदी कौन सा राज्य से नहीं टच करती, कौन सा राज्य टच नहीं करती है। आप पता ना ऑप्शन क्या का था, बहुत सारा ऑप्शन झारखंड भी था उसमें, तो झारखंड आंसर नहीं होगा, क्योंकि झारखंड तो टच करती है ना साहिबगंज में, कई बार बता चुके हैं हम, साहिबगंज में तो टच करती है, साहिबगंज नहीं करती है झारखंड, गंगा नदी साहिबगंज करती कितना, 82 किलोमीटर। तो बहुत लड़का लोग गंगा में झारखंड मार दिया हुआ कि झारखंड में फ्लो नहीं करती है गंगा नदी, लेकिन करती है, दिल्ली भर आपको कई बार बता चुके हैं हम, 82 किलोमीटर, ठीक है। तो साहिबगंज इसका राइट आंसर होगा, मतलब झारखंड आंसर नहीं होगा, बहुत सारे लड़का लोग झारखंड मार दिया होगा, पता है हमको, लेकिन अलग राष्ट्र होगा। अब देखिए कौन कौन ऑप्शन में क्या क्या दिया था, कैसे बताएं। तो ये क्वेश्चन यही था, सेम क्वेश्चन था, गंगा नदी कौन सा राज्य से होकर नहीं निकलती है, तो झारखंड आंसर नहीं होगा, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट को टच करता है भाई। चलिए, कौन सा राज्य है जिसका 3 कैपिटल है, 3 राजधानी है, तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और झारखंड ये भी याद रखना दोस्तों, हो सके पूरा झारखंड अपना सब कैपिटल जो है 3 बनाया, और पहले दुमका तो था ही, दुमका तो था ना, झारखंड ऐसा दुमका पहले सब कैपिटल था, उपराजधानी, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य होने वाला है जहाँ इसका 3-4 सब कैपिटल होने वाला है, पता है, गिरिडीह है, और मेदिनीनगर है, और एक और कौन चाईबासा साइड में है, ठीक है। तो अभी तो प्रस्तावना भेजा गया, अभी बना नहीं, हो सके पूछ सके एग्जाम में, आगे पूछ दे कि कौन ऐसा मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रस्तावना के लिए 3 अलग सब कैपिटल के लिए भेजा है। दुमका तो पहले से था ही, प्लस 3 अलग से एक्स्ट्रा भेजा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे चल के। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन था, एगो सॉफ्टवेयर क्वेश्चन याद नहीं था, लेकिन बोला उसका आंसर सॉफ्टवेयर था, तो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन था कंप्यूटर में। CPU से क्वेश्चन था एगो, CPU, 1 मिनट क्या हो गया भाई, चलिए CPU से क्वेश्चन था कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में भी देखें लेवल ठीक है, मतलब फुल फॉर्म वगैरह नहीं पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब जो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है उसको वही बना पाएगा, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था कि फुल फॉर्म पूछ दिया CPU का, शुरुआत में तो 4-5 दिन तो बहुत आसान पूछ रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया है। चलिए और क्या पूछा है, सिटीजनशिप आर्टिकल, देखिए शुरुआत में क्या पूछा था, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल पूछा था, पार्ट पूछा था, पार्ट 3 था, फिर DPSP में आ गया, पार्ट 4 था, और आज पूछा है सिटीजनशिप, कौन सा पार्ट है, सिटीजनशिप कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। देख रहे हैं ना कैसे पूछ रहा है, सो मतलब टॉपिक वही है, बस आगे पीछे करके पूछ रहा है। सिटीजनशिप आर्टिकल पूछा था, इसमें कौन सा आर्टिकल था, इसमें 5 से लेकर 11 आर्टिकल था, पार्ट 3 में कितना था, 12 से 35, ये पूछ चुका है पहले भी, और सिटीजनशिप में 5 से 11 आर्टिकल, ये भी आपको आ जाए, हो सके आपको पूछ दे आगे चल के आर्टिकल, या फिर पार्ट पूछ दे, ठीक है, सिटीजनशिप का ये। चलिए, बलवंत राय मेहता हो गया, और ये हो गया CPU हो गया, आर्टिकल वगैरह पूछ लिया, और बाकी लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रहता है ना जितना बताया। और हाँ, क्या एक बार पूछा था, स्पेसिफिक वेट पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था, स्पेसिफिक वेट, पेपर 1 का ही है, मतलब नॉन टेक का, साइंस में पूछा होगा, स्पेसिफिक वेट डिफिनेशन पूछा होगा कुछ, तो वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम होता है जो भी है, ठीक है, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये पेपर 1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और केमिस्ट्री से क्वेश्चन वगैरह नहीं था इस बार, बायोलॉजी से था 2-3 सवाल, और थोड़ा बहुत चेंज किया है पहले की तुलना में, हमको लग रहा है अभी तक में सबसे मतलब टफेस्ट देखा जाए तो अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उसमें से आज का पेपर थोड़ा सा टफ लग रहा है, जिस तरह बता रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह बायोलॉजी वगैरह में तो नहीं घुसा था कभी, लेकिन इस बार घुस गया है, ठीक है। बाकी और क्या था, चलिए तो इतने लगभग क्वेश्चन दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा बायोलॉजी वगैरह देख लीजिएगा ऊपर से, ठीक है, डिजीज वाला देख लीजिएगा अभी, जिसका कल परसों एग्जाम है, और बाकी जो जितना होगा हम करवा देते हैं, अब जिसका भी लेट एग्जाम है, ठीक है। बाकी झारखंड से प्रेसिडेंट वाला हालांकि नहीं पूछा है प्रेसिडेंट वाला, ठीक है, लेकिन पूछेगा आगे चल के, चिंता मत कीजिए। 3 बार लगा था, 2009 में, 2010 में, 2013 में, याद है ना, कौन था इसमें, सैयद सिफ्तेर जी, इसमें कौन था, MOH फारूक, इसमें कौन था, सैयद अहमद। तो ये सब चीज़ आगे पूछेगा, अभी रोक दिया है, हो सके आगे फिर पूछेगा, तो चिंता नहीं करना सिविल वाले कि पता ना मेरे समय में क्या होगा, आपके समय फिर से इजी स्टार्ट कर देगा, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, फिर वैसे ही कर देगा, फिर गड़बड़ाएगा, फिर कर देगा, ऐसे चलते रहेगा साइकिल को, ठीक है। लेकिन चिंता नहीं करना, नॉर्मलाइजेशन का भी खेल बचेगा, नॉर्मलाइजेशन अभी बचा हुआ है,
टेंशन नहीं लेना आपको। जितना भी बन रहा है पेपर 1 में 80-50 ज़्यादा अटैम्प्ट मत कीजिएगा। पेपर 2 में 90 से 100 के बीच में रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव मत कीजिएगा, जितना सही से बनाइए। हाँ 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक रिस्क ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा रहा है, बाकी हम करवा देते हैं। कल देख लीजिएगा वीडियो 7:30 बजे, और आप PDF जरूर ले लीजिएगा, नहीं लिए होंगे तो। बहुत सारे छात्र लिए भी हैं, और जो पढ़ के जा रहा तो बोल रहा है अच्छा खासा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 8968765101 ननटेक का PDF 149 में दोस्तों बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको, ठीक है। और जनरल इंजीनियर साथ में चाहिए तो आपको 200 करना पड़ेगा, दोनों दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।